गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर सेकंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्लास 10 का सेकंड पार्ट है। अभी तक हमने तीनों तरह के सेक्टर्स को जान लिया है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इन तीनों के अंदर आती हैं। लेकिन अब हम जो है इन तीनों सेक्टर को कंपेयर करने जा रहे हैं। हमारे तीनों सेक्टर में कौन सा बेस्ट है, किस एंगल से बेस्ट है, किस काम में बेस्ट है, कौन जो है कम है, किसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इन सब को करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि तीनों ही सेक्टर का एक दूसरे से एक इंटरकनेक्शन है। कोई एक भी सेक्टर अगर बूस्टअप नहीं हुआ या रुक गया तो बाकी के दो सेक्टर अपने आप रुक जाएंगे। एक एग्जांपल के लिए आप समझिए कि अगर इंडिया में प्राइमरी सेक्टर जो कि बहुत हार्डवर्क के लिए जाना जाता है उसको रोक दिया जाए क्योंकि उसमें इनकम भी थोड़ी कम है, तो उससे क्या होगा कि वो जो है प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो एग्रीकल्चर नहीं होने से आपके जो सेकेंडरी सेक्टर हैं उसको रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा, यानी आपका सेकेंडरी सेक्टर भी बंद हो जाएगा। सेकेंडरी बंद हो जाएगा तो टर्शियरी जो थर्ड सेक्टर है वो मेजरली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, तो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएंगे। इस तरह से जो है तीनों सेक्टर बंद हो जाएंगे। इसलिए हमें प्राइमरी सेक्टर को भी बूस्ट करना है, सेकेंडरी को भी बूस्ट करना है और टर्शियरी को भी बूस्ट करना है। तो तीनों को हमको रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी गया तो सब चले जाएंगे। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ऐसा कुछ भी दिमाग में ना तय करें कि हाँ हमें किसी एक सेक्टर में जिसमें बहुत ज़्यादा इनकम दिख रहा है, स्मार्ट वर्क दिख रहा है, उसी को करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं पहला। तो पहला जो टॉपिक है जिसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि किसी भी कंट्री का इनकम जो है जीडीपी में किससे कितना आ रहा है, किस सेक्टर से कितना आ रहा है, ये काउंट किया जाता है। इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा इनकम सर्विस सेक्टर से आता है और सबसे लेस इनकम जो है प्राइमरी सेक्टर से आता है। तो इसको हम देखते हैं और समझते हैं कि जो इनकम वाइज जो सेक्टर है वो हमारा वो सर्विस ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम इसको ऐसे कहें कि दूसरा जो एस्पेक्ट होता है गवर्नमेंट का वो ये भी होता है कि मैक्सिमम लोगों को जॉब देना। इंडियन गवर्नमेंट के पास ये भी चीज़ है कि हम अपने देश में कितने से लोगों को जॉब दिए हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा वर्क होता है सभी लोगों को जॉब मिले, प्रॉपरली लोग रहना सीख ले। तो जॉब के मामले में अगर बात करें तो इंडिया में अभी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हमारा जॉब के लिए प्राइमरी सेक्टर में है। लगभग 80%, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन लगभग 70% आप रख लें। 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज है एग्रीकल्चर में। तो एक बेनिफिट ये भी है एग्रीकल्चर सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, कि इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन इंगेज है, यानी सबको जॉब मिला हुआ है। इनकम कम है लेकिन लोग इन्वॉल्व हैं। इससे क्या है कि रोड पे किसी तरह का रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा है, नहीं तो सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पे लोग उतरना शुरू कर देंगे। तो दोनों एस्पेक्ट्स को देखिए। इस एस्पेक्ट से अगर देखें, जॉब के एस्पेक्ट से देखें, तो गवर्नमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर में उतना जॉब हम बांट नहीं सकते। ये थोड़ा सा डाटा है आपके सामने कि देखिए किस तरह से जो है जीडीपी में, जीडीपी जो हमारा इनकम है, जीडीपी आप समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं कि किसी भी कंट्री में पूरे इंटायर एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम होती है उस देश के जीडीपी में काउंट होती है। जीडीपी में इससे कोई लेना देना नहीं कि वो इनकम कौन कर रहा है। वो इनकम इंडियन कंपनी भी कर सकती है, वो इनकम फॉरेन कंपनी भी कर सकती है। सबका इनकम टोटल जो होगा साल भर का वो सब हमारे देश का जीडीपी होगा। अगर हम समझें कि इंडिया में वोडाफोन भी है, इंडिया में रिलायंस भी है, इंडिया में और भी एप्पल कंपनी है, तो सबका इनकम हमारे जीडीपी में काउंट होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि वोडाफोन इंग्लैंड की है, एप्पल अमेरिका का है तो हम उसकी बात करें, उसकी बात ना करें। करना होगा क्योंकि उसका जो टोटल इनकम हुआ है वो इंडिया के बाउंड्री में हुआ है, तो जीडीपी वही होता है। तो और जीडीपी पे ही पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को या उसको उसके पावर को ज़्यादा या कम आंका जाता है। तो देखिए जीडीपी जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है अभी ये जो 2013-14 का ग्राफ है, इसमें सर्विस सेक्टर का ग्राफ है, ग्रीन कलर का ग्राफ है, टर्शियरी भी उसको बोलते हैं। और सबसे कम ब्लू कलर में आप देख रहे हैं जो कि हमारे प्राइमरी को डिनोट कर रहा है। लेकिन एक दूसरे ग्राफ में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, इसको देखिए, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है पहले भी 72-73 को कंपेयर किया गया है कि 1972-73 में भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट 74% एग्रीकल्चर में ही था, 11% ये सेकेंडरी में था और 15% जो था आपके सर्विस सेक्टर में था। आज भी चीज़ें थोड़ी बदली है लेकिन आज भी
49%, लगभग आधा जनसंख्या अभी भी एग्रीकल्चर में ही है। सेकेंडरी में 24 और 27% जो है सर्विस सेक्टर में लोग हुए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज़्यादा अभी जो एक बड़ी नीड होती है इसको देने वाला हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। तो हमें तीनों सेक्टर को बूस्ट करना ही होगा। तीनों को बूस्ट करने के लिए जो है हम इस चैप्टर को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। और बच्चों एक और बात, ये जो चैप्टर है या ये जो चीज़ है इसको पढ़ के हमको मिलता क्या है, तो इन चीज़ों को मिल कर जो है ना हमें आइडियाज़ होता है कि हम जब बड़े होंगे, जब हम किसी पोस्ट पे होंगे तो हम अपने कंट्री के किन चीज़ों को बढ़ाएंगे, क्यों हमें एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसको हम समझ जाएंगे। तो आने वाले भविष्य में हमको क्या करना है, कौन सी चीज़ हमारे देश के लिए बेस्ट होगी, ये हमको ईजिली समझ में आ जाता है। अब देखिए, अब दो बातें इसमें हैं। एक है कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये जो टॉपिक है ना, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को समझेंगे। अभी हम बात करते हैं आपसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत क्लियर वर्ड है, सबको पता होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट एक केस ऐसा होता है जिसमें क्या है कि नीड से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें वर्कर जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू नीड। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वर्कर हो जाते हैं, तो टाइम सेव तो हो जाता है लेकिन इनकम बढ़ जाता है। आप एक बात समझें कि आपके घर में 2 लोग हैं और वो सभी मिलकर एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर पूरे दिन मिला के करते हैं। टोटल इनकम 10,000 होती है, यानी कि एक आदमी का 5,000 पूरा दिन लग गया। लेकिन अभी आपके घर में 3 लोग और आ गए, यानी अब होगा टोटल 5। अब 3 वो और 2 पहले वाले, 5 लोग मिलकर काम करने गए। हो सकता है वो 2 घंटे पहले ही काम ख़त्म कर दे, हो सकता है वो आधे टाइम में ही काम ख़त्म कर दे, यानी पूरे दिन का काम जो है आधा दिन में ही ख़त्म हो गया, 12 बजते बजते आपका काम ख़त्म। लेकिन टोटल इनकम तो वही रहेगा 10,000। अब 10,000 में कितने लोग हो गए, 5, तो एक आदमी का इनकम हो गया 2,000। तो बच्चों जो एक आदमी का इनकम 5,000 था वो घट के कितना हो गया, 2,000। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, और इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब जो है इसको समझने के लिए हम एक बार फिर से समझें कि कई बार जो है यूज से ज़्यादा लोगों का हो जाना या उनका वहाँ होना टोटल इनकम पे इफ़ेक्ट डालता है। एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर आपके घर में जो है एक मेड की ही ज़रूरत है और आपने 2 मेड रखा है, तो ठीक है वर्क तो उतना ही होगा, लेकिन आपका जो घर का टोटल इनकम आ रहा है उसमें से अब आपको 2 मेड का पेमेंट करना होगा, तो आपका जो टोटल इनकम है उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी कमी आ गई। तो इसी को जो है हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या हिडन एम्प्लॉयमेंट भी इसको कहा जाता है, कहते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का किसी काम में इंगेज होना। थैंक यू।